हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके एसएससी जीडी के इस 10वें प्रैक्टिस सेट में। और यहाँ पर हम आपके कैलेंडर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि आपके एग्जाम में कैलेंडर टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही टाइप यहाँ पर डिस्कस करें। लेकिन देखिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आप हमारे कैलेंडर टॉपिक की डिटेल क्लास देखना चाहते हैं तो कुछ हमारी प्रीवियस क्लासेस पड़ी हुई हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है उनको डिटेल में देख सकते हैं। और उनको देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो चलते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप इस क्लास नोट्स की पीडीएफ हमारी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जो इसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर रीजनिंग के क्विज भी करवाते हैं, जहां पर आप ढेर सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है। कहा गया है आद्विक का जन्म सोमवार 19 जून को है। यदि निशीथ का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन निशीथ का जन्मदिन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 19 जून का दिन बताया गया है, कौन सा, सोमवार। 19 जून का दिन है सोमवार और हमें निकालना है 17 नवंबर का दिन। 17 नवंबर का दिन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 महीनों के बीच विषम दिन निकालेंगे, यानी 19 जून से 17 नवंबर के बीच। तो विषम दिन देखिए अब हम निकालते कैसे 2 महीनों के बीच। जो महीना यहाँ पर पहले आएगा जून और नवंबर में, उसके हम लेंगे बचे हुए दिन। तो पहला महीना यहाँ पर कौन सा है, जून। ठीक है, अब जून में होते हैं 30 दिन, तो इसके बचे कितने दिन, 11। ठीक है, और नवंबर की हम ले लेंगे दी हुई तारीख, यानी कि कितनी, 17। अब देखिए यहाँ पर जो महीने जून और नवंबर के बीच में हैं उनके हम लेंगे विषम दिन। तो ये देखिए आपको पता होगा जो महीना 30 दिन का होता है उसको जब हम 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 बचेगा। यानी इस वाले महीने में, 30 दिन वाले महीने में 2 विषम दिन आते हैं। और जो 31 दिन का महीना होता है इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल आएगा, यानी 31 दिन वाले महीने में 3 विषम दिन होते हैं। देखिए जून के बाद जुलाई आएगा जिसमें 31 दिन होते हैं, यानी कि इसमें 3 विषम दिन होंगे। फिर अगस्त भी 31 का होता है, यहाँ भी 3 विषम दिन होंगे। अगस्त के बाद आएगा सितंबर 30 का, जो कि 2 विषम दिन हो जाएंगे। और इसके बाद अक्टूबर में भी 3 विषम दिन होंगे क्योंकि 31 का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू देखिए 7 से बड़ी हैं उनको हम 7 से भाग करके यहीं पर छोटा कर लेंगे, क्योंकि उससे हमें ऐड करने में आसानी होगी। तो 7 एकम 7, इसमें शेषफल बचेगा 4। और 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वैल्यू 7 बन रही है उनको हम यहीं पर काट देंगे। देखिए 4 और 3 7 बनाएगा, तो इसको हमने काट दिया। अब बीच वाली वैल्यू ऐड करते हैं। देखिए 3 3 6 2 8 और 3 11, यानी टोटल दिन आ गए यहाँ पर 11। अब हमेशा ध्यान रखिएगा विषम दिन कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसको फिर से हम 7 से भाग करके शेषफल निकाल लेंगे। 7 एकम 7, 4 बचेगा। अब यही आ गए यहाँ पर विषम दिन। ठीक है, अब देखिए हमें जून का दिन पता है, नवंबर का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे। तो जो 4 विषम दिन आए हैं उनको हम सोमवार में प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे का दिन अगर पूछ रहा है तो प्लस, पीछे का दिन पूछ रहा है तो माइनस। तो सोमवार में 4 प्लस करेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है ये राइट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया 1 जनवरी 1992 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस वाले केस में हमारे डेट और मंथ क्या है, समान है। तो यहाँ पर हमें डेट और मंथ लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधे वर्ष लिखेंगे 1992 और 1993। अब हमें 1992 का दिन देखिए पता है कौन सा, बुधवार। ठीक है, और 93 का दिन हमें बताना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों 2 वर्षों के बीच विषम दिन निकालेंगे। अब 2 वर्षों के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं, दोनों वर्षों का सबसे पहले अंतर लेंगे। तो 93 92 का अंतर हो जाएगा 1।
ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वर्षों के बीच विषम दिन निकालते हैं तो ये जितने लीप वर्ष यहाँ पर होंगे वो और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1992 एक लीप वर्ष है और हमेशा ध्यान रखिएगा जिस वर्ष की हम 29 फरवरी का यूज करते हैं उसी को हम लीप वर्ष काउंट करते हैं। तो जब हम 1 जनवरी 1992 से 93 की तरफ जाएंगे तो इसकी हम 29 फरवरी क्रॉस करेंगे, इसका मतलब 1992 लीप काउंट होगा। तो एक यहाँ पर है लीप, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2। अब ये 2 आ गए विषम दिन। तो हमें देखिए 1992 का दिन पता है, 93 का निकाल रहे हैं यानी कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे। तो बुधवार में फिर से +2 कर देंगे। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट है, ठीक है। तो जब डेट और मंथ समान होती है तो वहां पर हमें डेट मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 3। रवि 9 दिन पहले एक फिल्म देखने गया था, वह केवल शुक्रवार को ही फिल्म देखता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वह केवल शुक्रवार को फिल्म देखता है। तो पूछा गया है आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका बेहद आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पर वो कह रहा है 9 दिन फिल्म देखने गया था और उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो यहाँ पर 9 में हम क्या करेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा 2, 7 एकम 7, शेषफल 2 आएगा। ये यहाँ पर आ गए विषम दिन, ठीक है। अब देखिए हमें 9 दिन पहले का दिन पता है कौन सा था, शुक्रवार, और आज का दिन निकालना है यानी कैलेंडर में हमसे आगे का दिन पूछ रहा है। तो ये जो 2 हैं इस शुक्रवार में हम क्या करेंगे प्लस, यानी कि शनिवार रविवार। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविवार। तो ये देखिए हमारा पहला पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, इसको आप किसी डेट से भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमने आज डेट जो है वो 15 है, ठीक है। तो आज का दिन जो है हमें यहाँ पर बताना है। अब इसने कहा कि 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गया था। तो ये बताइए कि अगर आज 15 तारीख है तो 9 दिन पहले कौन सी डेट रही होगी। तो 15 से 9 माइनस करेंगे यानी कि 6, ठीक है। और ये दिन हमें बताया गया है कौन सा, शुक्रवार, यानी कि यहाँ पर हमें 6 तारीख का दिन पता है, 15 का निकालना है। तो यहाँ पर इनका पहले अंतर लेंगे, कितना आएगा 9 का, फिर इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, शेषफल 2 बच जाएगा। यानी यहाँ भी विषम दिन 2 आ गए। तो शुक्रवार में +2 करेंगे क्योंकि 6 का दिन पता है, 15 का निकाल लें यानी आगे जा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो इसमें से आपको जो भी पसंद आए उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पहला तरीका बेहद आसान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर कहा गया है राम ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, ठीक है। तो जब वह पैदा हुआ था तो वो वर्ष बताना है कि जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा, जन्म का वर्ष और पहला जन्मदिन ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मना रहा है, ठीक है। और ये कब मना रहा है, 29 फरवरी 2020 को। अब इसका मतलब जो 29 फरवरी 2020 है ये एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए इसने जो पहला अपना तीसरा जन्मदिन मनाया होगा वो इससे ठीक 4 साल पहले मनाया होगा यानी कि 2016 में, ठीक है। और दूसरा जन्मदिन इसने कब मनाया होगा अपना, इससे ठीक 4 साल पहले यानी कि 2012 में, ठीक है। और इससे पहले इसने पहला जन्मदिन अपना कब मनाया होगा, 2008 में, ठीक है। अब ये पहला जन्मदिन मना रहा है लेकिन इसका जन्म का वर्ष कौन सा होगा, इससे ठीक 4 साल पहले, ठीक है। इससे ठीक 4 साल पहले की यानी कि 2004 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 फरवरी 2004, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया कि अप्रैल 2001 की कौन सी तारीख को बुधवार पड़ेगा, यानी यहाँ पर बताना है कौन कौन सी तारीख को बुधवार आएगा अप्रैल में, अप्रैल 2001 में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2001 का दिन पता कर लेंगे कौन सा था। तो देखिए 1 अप्रैल 2001 का दिन हम पता करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा सिंगल डेट वाला क्वेश्चन बन गया। तो अब हम 1 अप्रैल 2001 का दिन कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर मंथ कंप्लीट हो गए वो मंथ हम लिखेंगे या उनके विषम दिन। देखिए यहाँ पर जनवरी कंप्लीट हो चुका है, फरवरी, मार्च और अप्रैल की 1 तारीख तक हम पहुंच गए। तो जनवरी के हम विषम दिन लिख लेंगे। देखिए जनवरी में 3 विषम दिन क्योंकि 31 होता है। अब फरवरी देखिए 2001 की यानी विषम जो है साधारण वर्ष की है, यानी यहाँ पर 28 दिन होंगे तो विषम दिन 0 हो जाएंगे। फिर मार्च भी 31 का होता है और अप्रैल की दी हुई तारीख ले लेंगे 1।
ठीक है, यहीं तक हम चले हैं अभी 2001 की। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इस यहाँ पर वर्ष कंप्लीट हो गए हैं उनको लिखेंगे हम। तो देखिए 2001 से हमेशा एक जो जो भी वर्ष हो उसमें एक माइनस करके ही लिखिएगा, क्योंकि 2001 चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट वर्ष हुए हैं यहाँ पर 2000, ठीक है। 2001 के 1 अप्रैल तक पहुंचे हैं, जिसके हमने मंथ लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5, ठीक है। 200 वर्षों में विषम दिन होते हैं 3, 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं 1, और 400 में विषम दिन होते हैं 0, ठीक है। ये चीज हमने आपको, जो हमारी प्रीवियस क्लास है वहां पर हमने डिटेल में बताया हुआ है कैसे आते हैं, तो वहां से आप इसको देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम जो है 400 में विषम, सॉरी 400 में यहाँ पर 0 आएगा। हाँ, अब देखिए 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, उन सभी में विषम दिन 0 ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2000 जो है 400 का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ भी विषम दिन क्या आ जाएंगे, 0। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे, 3, 3, 6 और 1, 7। तो देखिए 7 का मतलब क्या होता है, 7 में विषम दिन कितने होंगे भाई, इसको 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब हमें 0 नंबर पर जो दिन आएगा वो हमें बताना है, या फिर जो 7वां दिन होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला दिन जो है था वो था क्या। देखिए पहला दिन था हमारा सोमवार, ठीक है। अब अगर आप कोड से इसको सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर ये चीजें बदल जाती हैं। ये पहला दिन सोमवार था, दूसरा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, तीसरा क्या हो जाएगा, बुधवार, बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, ठीक है, पांचवा शुक्रवार हो गया, छठा शनिवार, शनिवार, और सातवां क्या हो जाएगा, रविवार। और सातवें का मतलब यहाँ पर इसको हम 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 7 बोलिए या फिर 0 बोलिए। तो ये कौन सा दिन हमारा हो जाएगा, रविवार, ठीक है। यानी इसका पहला दिन, इसका जो है 1 अप्रैल का दिन क्या आ गया, रविवार, क्योंकि विषम दिन कितने आए हैं, 0, ठीक है। अब लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है बुधवार। तो देखिए 1 तारीख को रविवार था, 2 तारीख को क्या होगा, सोमवार, 3 तारीख को मंगलवार, और 4 तारीख को बुधवार। तो यहाँ पर 4 तारीख को जो है वो बुधवार पड़ेगा, ठीक है, 4 अप्रैल को। अब हर 7 दिन बाद आएगा, तो देखिए 4 वाला ऑप्शन हम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी 4 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 11 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 18 को, फिर 7 दिन बाद 25 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है यदि 25 मार्च 1995 को शनिवार है तो हमें बताना है 12 दिसंबर 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले पहला महीना जो दिन डेट दी गई है 25 मार्च 1995, और ये हमें दिन दिया गया है कौन सा, शनिवार, ठीक है। और हमें देखिए निकालनी कौन सी डेट है, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1997 का दिन, ठीक है, 1997 का दिन। अब यहाँ पर देखिए डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, और ईयर भी अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट और मंथ के बीच के विषम दिन निकाल लेंगे, उसके बाद हम वर्ष के विषम दिन निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मंथ में अभी हमने क्या बताया था, हम कैसे विषम दिन निकालते हैं, पहले महीने के बचे दिन। तो मार्च पहला महीना है तो इसकी 25 तारीख हो गई है, तो 6 दिन बच गए, क्योंकि 31 का महीना होता है ये। अब दिसंबर की हम लेंगे दी हुई तारीख, यानी कि 12, ठीक है। अब इनके बीच में जो महीने आएंगे उनके हम विषम दिन ले लेंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल 2, ठीक है, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, और नवंबर 2, ठीक है। ये हमने मंथ के विषम दिन ले लिए। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, जितनी भी वैल्यू 7 से बड़ी है उनको छोटा कर सकते हैं हम। तो 12 को जब 7 से भाग करेंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। अब जितनी भी 7 वैल्यू बच रही हैं उनको हम यहीं पर काट लेंगे, देखिए 5 और 2 7, उसके बाद 3 2 5 और 2 7, ठीक है, ये कट गया। अब बचा देखिए कितना, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14। अब ये 14 भी 7 का मल्टीपल है, तो इन सभी को हम काट देंगे। तो यहाँ पर बचा सिर्फ 3, ठीक है, 3 बच गया। अब आप चाहो तो पूरा जोड़ करके फिर 7 से भाग करो, शेषफल निकालो, तब भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 आ गए विषम दिन। अब देखिए मंथ के केस में मार्च का दिन हमें पता है और दिसंबर का निकालना है, यानी हम कैलेंडर में आगे का दिन निकालना है। तो ये हो जाएंगे प्लस के 3, ठीक है। अब हम अपना ईयर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 95 और 97 के बीच का अंतर लेंगे, पहले कितने साल का, 2 साल का अंतर आएगा, ठीक है।
प्लस। अब हमने विषम दिन निकालना है इनके बीच, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लीप वर्ष है वो और इसमें लिखेंगे, काउंट कर लेंगे। देखिए ना तो 1995 लीप वर्ष है यहाँ पर, ना ही 97 है, लेकिन इनके बीच में एक वर्ष आएगा 1996, जो कि एक लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर एक ही लीप वर्ष है, यानी 2 और 1 कितना हो गया है, 3। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए हमें 1995 का दिन पता है, 97 का निकालना है, यानी आगे जा रहे हैं वर्ष के केस में भी, तो यहाँ भी +3 लिखेंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें शनिवार में क्या करना है, +6। तो यहाँ पर हम चाहे +6 करें या -1 कर दें, आंसर हमारा वही रहेगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को आपको साथ बनाना है और सिंबल आपको चेंज करना है। अगर +6 करना है तो -1 कर सकते हैं, +5 करना है तो -2 कर सकते हैं। देखिए शनिवार में -1 करेंगे तो आएगा आंसर शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो है 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वो क्वेश्चन जिसमें डेट, मंथ, ईयर तीनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर कहा गया 7 जनवरी 1992 को मंगलवार था, और ठीक 5 वर्षों बाद यानी 7 जनवरी 1997 का दिन हमें बताना है। तो यहाँ भी देखिए डेट और मंथ समान है, तो हम सिर्फ वर्ष लिखेंगे 1992। इसका दिन हमें कौन सा दिया गया है, मंगलवार, और हमें निकालना है 1997 का दिन। ठीक है, 1997 का दिन। अब इनके बीच का क्या लेते हैं, हम अंतर लेते हैं सबसे पहले। तो अंतर कितने साल का आएगा, 5 साल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लीप वर्ष कौन कौन से हैं, देखिए 92 भी यहाँ पर लीप वर्ष है, उसके ठीक 4 साल बाद 96 भी आएगा। ठीक है, अब 92 को यहाँ पर हम काउंट करेंगे या नहीं काउंट करेंगे ये देखते हैं। तो 7 जनवरी से हम चल रहे हैं 92 से 97 की तरफ, तो इसका मतलब इसकी 29 फरवरी हम क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर 92 भी लीप काउंट होगा और 96 तो काउंट ही होगा क्योंकि वो बीच में आ रहा है। तो 2 यहाँ पर हो गए जो है लीप वर्ष। टोटल वैल्यू हो गई 5 2 7, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक है, 0। और जब 0 शेषफल बचता है तो 0 को चाहे प्लस करें माइनस करें, वही दिन रहेगा मंगलवार। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारा आज हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन के चलते चलते हैं। कहा गया 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये भी देखिए सिंगल डेट का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2010 में हमने आपको क्या बताया था, हम यहाँ पर जितने मंथ कंप्लीट हुए हैं वो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जनवरी का एक दिन हुआ है, यानी इसका सिर्फ हम 1 ले लेंगे। और हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो वर्ष कंप्लीट होते हैं वो लिखते हैं, तो हमेशा 1 माइनस करेंगे 2000। देखिए 2010 की सिर्फ हम 1 जनवरी तक पहुंचे हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वर्ष कंप्लीट हुई है 2009। ठीक है, अब हमने कहा था इसको हम हमेशा 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो देखिए 2000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2000। ठीक है, 400 का मल्टीपल हो जाएगा 2000 प्लस 9। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये 9 साल हैं, तो इनमें जो लीप वर्ष होंगे वो यहाँ पर और ऐड करने हैं। तो लीप वर्ष के लिए इसमें हम 4 से भाग करेंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उतने ही यहाँ पर लीप वर्ष होंगे। तो 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, यानी इसमें 2 लीप वर्ष होंगे। ये लीप वर्ष आप जो है निकालना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 2000 में विषम दिन कितने होंगे, 0। 9 में विषम दिन 7 एकम 7, 2 शेषफल बचेगा, और यहाँ पर 2 जो है वो तो 7 से कम है, तो ये 2 तो लेंगे ही। तो यहाँ पर टोटल हो गया 2 2 4, और एक दिन हमारा मंथ का था, टोटल हो गया 5। अब यानी यहाँ पर आ गया 5। तो हमने क्या बताया था, पहला दिन कौन सा है, सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट है। तो ये हमारा अगला सिंगल डेट का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक और यहाँ पर सिंगल डेट का क्वेश्चन है, तो ये आप जो है खुद करिएगा आप। ठीक है, हालांकि हम इसको ऐसे बताया दे रहे हैं कि इसको हमें ब्रेक कैसे करना है। देखिए 16 जुलाई, तो जो मंथ कंप्लीट हुई है उसके हम मंथ लिखेंगे, यानी 16 जुलाई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की 16 तारीख। ठीक है, अब 1776 जो है वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट कितने हैं, 1775। ठीक है, अब हम इसको देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, तो हमने कहा हम इसे 400 के मल्टीपल में ही ब्रेक करेंगे। तो हमें पता है 400 का मल्टीपल 1600 है, जो नजदीक वाला मल्टीपल होता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर 1600 इसको लिखेंगे। ठीक है, प्लस 100, 1600 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1700 प्लस 75। ठीक है, तो हो गया 1775। अब इस 75 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे वो और हम लिख लेंगे। तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा, 4 8 32, यानी 18 यहाँ पर लीप वर्ष होंगे। ठीक है,
अब इसमें हमें विषम दिन निकाल लेना। देखिए 1600 में विषम दिन 0 और 100 में कितने हमने बताए थे 5 विषम दिन होते हैं, और 75 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 5, ठीक है। और 18 को जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ शेषफल बचेगा 4। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, ठीक है, और मंथ वाले जो नंबर आएंगे वो उनको भी जोड़ लेना है। और फिर देखिए 7 से वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो उनको 7 से भाग करके फिर से शेषफल निकाल लेना है, और जो नंबर आएगा उसी दिन को देख लेना है कौन सा दिन उस नंबर पे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है, कहा गया 1991 के बाद का वर्ष जिसमें 1990 के समान कैलेंडर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। कहा गया है कि 1990 का जो कैलेंडर है वो 1991 के बाद किस वर्ष जो है दोबारा रिपीट होगा। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष वो हमेशा या तो 6 साल में रिपीट होता है या फिर 11 साल में, ठीक है। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष वो रिपीट होता है 28 साल बाद, ठीक है, 28 साल बाद। अब बात आती है कौन से साधारण वर्ष 6 साल में रिपीट होंगे, कौन से 11 साल में रिपीट होंगे। देखिए वो साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, जैसे कि 2005, ये साधारण वर्ष लीप वर्ष 2004 के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये रिपीट होगा 6 साल में, यानी कि 2011 में, ठीक है। अब बाकी जो बच गए 2006 और 2007, ये दोनों रिपीट होंगे 11 साल बाद, ठीक है, 11 साल बाद। यानी 2006 कब रिपीट होगा, 2017 में, और 2007 कब रिपीट होगा, 2018 में, ठीक है। तो जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होगा। अब देखिए 1990 से ठीक पहले क्या कोई लीप वर्ष था, नहीं, 1989 था जो कि एक खुद साधारण वर्ष है। इसका मतलब ये रिपीट होगा 11 साल बाद, यानी कि 2001 में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कहा गया यदि 1 जनवरी 2016 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए देखें हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें सब इतना पता होना चाहिए कि कोई भी जो साधारण वर्ष होता है, कोई भी जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला और अंतिम दिन समान होता है, ठीक है। पहला और अंतिम दिन समान होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। यानी अगर पहला दिन सोमवार है 1 जनवरी का, तो 31 दिसंबर का भी दिन सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है वो अपने अगले दिन पर खत्म होता है जाके। यानी इसमें हम लिख लेंगे जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पर खत्म होता है, शुरू होता है उसके अगले दिन पर खत्म होता है, ठीक है। यानी अगर ये सोमवार को शुरू हो रहा है, 1 जनवरी को सोमवार है किसी लीप वर्ष में, तो उस वो 31 दिसंबर का दिन कौन सा होगा, मंगलवार, ठीक है, अगले दिन पर खत्म होता है, खत्म होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है 1 जनवरी 2016 को क्या है, रविवार, और ये वर्ष कैसा है, लीप वर्ष, यानी ये अपने अगले दिन पर खत्म होगा जाके। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2016, 2016 इस दिन कौन सा दिन है, रविवार। तो इसका मतलब 31 दिसंबर का दिन बताइए कौन सा होगा, तो 31 दिसंबर 2016 का जो दिन होगा वो होगा इसके ठीक अगला दिन, यानी कि सोमवार, ठीक है। और इसके अगले ही दिन से हमें पता है कि 1 जनवरी का दिन शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी 2017 का, और इस दिन दिन कौन सा होगा, मंगलवार, ठीक है भाई, सोमवार के बाद वाला दिन होगा मंगलवार। तो हमें पूछा गया है 31 दिसंबर 2017, तो देखिए 1 जनवरी 2017 ये कौन सा है, 2017 साधारण वर्ष है, तो इसका हमें पता है पहला और अंतिम दिन समान होगा, यानी जो इसका अंतिम दिन होगा वो भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया 10 नवंबर 2018 को रविवार शनिवार है, तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ भी देखिए डेट और मंथ दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम लिखेंगे 10 नवंबर 2018 कौन सा दिन है, शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो हमें निकालना है 15 अगस्त 2017 का दिन, ठीक है।
अब यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, पहले मंथ के विषम दिन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला महीना कौन है, अब ये ध्यान रखिएगा कि क्या ऊपर लिखा क्या नीचे, इससे मतलब नहीं है। जो महीना पहले आएगा उसके बचे दिन लेंगे। तो यहाँ पर नवंबर और अगस्त में पहला महीना अगस्त आता है, तो अगस्त के बचे दिन ले लेंगे। अगस्त में देखिए 31 दिन होते हैं, यानी इसके बचे 16 दिन। ठीक है, 15 दिन हो चुके। और नवंबर की दी हुई तारीख ले लेंगे हम 10। ठीक है, अब 20वें महीने का अगस्त के बाद क्या आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, यानी कि जो 30 का होता है तो 2, अक्टूबर 31 का होता है 3, और नवंबर की हमने दी हुई तारीख ले ली 10। अब जितनी भी वैल्यू 7 से ज्यादा है छोटा कर लेंगे इनको। 7 दूनी 14, 2 से इसफल बच जाएगा। 7 एकम 7, 3 से इसफल बच जाएगा। तो हमने कहा था 7 वैल्यू जो बन रही है यहीं पर काट लेंगे। तो देखिए 2 2 4 और 3 7 कट गया। बचा कितना, सिर्फ 3, यानी मंथ के केस में विषम दिन आया 3। देखिए नवंबर का दिन पता है, अगस्त का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम मंथ के केस में आगे जा रहे हैं। तो ये मंथ में आएंगे प्लस के 3 विषम दिन। ठीक है, अब हम ईयर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो 18 और 17 में माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे तो 1 साल का आएगा। और यहाँ पर कोई भी लीप वर्ष ही नहीं है, ना तो 18 ना ही 17, और ना ही कोई बीच में वर्ष आ रहा है। तो वर्ष के केस में विषम दिन आए 1। ठीक है, अब देखिए वर्ष के केस में हमें 18 का दिन पता है, 17 का निकालना है, यानी वर्ष के केस में हम जा रहे हैं पीछे। तो पीछे जाने पर ये जो विषम दिन आएंगे ये माइनस के आएंगे। ठीक है, दोनों के अलग अलग हमें निकालने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब +3 से -1 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। ठीक है, क्योंकि प्लस का बड़ा था। तो शनिवार में +2 करेंगे, रविवार सोमवार, यानी कि आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ कहा गया है भविष्य में किस वर्ष का कैलेंडर 2012 के समान होगा। अब ये भी देखिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है, और ये है 2012 एक लीप वर्ष। तो हमने आपको बताया था कि लीप वर्ष कितने वर्षों बाद रिपीट होता है, 28 वर्ष बाद। यानी कि ये 28 वर्षों में रिपीट होगा 2040 में। 2040 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी क्वेश्चन देखिए काफी आसान है। कहा गया है आज बुधवार है, तो हमें बताना है कि 89 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर भी सिंपल क्या करना है, आपको 89 दिन में विषम दिन निकाल लेना है। तो 7 से इसमें जब भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा, ये 19, 7 दूनी 14, यानी 5 यहाँ पर शेष फल बच जाएगा। इसका मतलब विषम दिन कितने आए, 5। ठीक है, अब हमें आज देखिए पता है आज का दिन बुधवार है, तो 89 दिन बाद का दिन पूछा है, यानी आगे का ही दिन पूछा है। तो इस बुधवार में हम +5 कर देंगे। और हमने आपको बताया था चाहे हमें +5 करें या हम इसकी जगह -2 भी कर सकते हैं, आंसर वही रहेगा। तो बुधवार में देखिए 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मंगलवार, और 1 और माइनस करेंगे तो सोमवार। यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमारा कैलेंडर टॉपिक जो है, इसके हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। और अभी इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो क्लास आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।